है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मकर संक्रांति पर भक्तों ने लगाई बूढ़ी गंडक नदी में आस्था की डुबकी, वहीं मंदिर से मायूस लौटे भक्त। पर मिठनपुरा थाना की पुलिस ने पीएनटी चौक स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी कर 3 लोगों को हथियार और शराब के साथ किया गिरफ्तार। और पुलिस टीम पर हमला करने की साजिश कर कोर्ट परिसर से लड़की को छुड़वाने पहुंचे 3 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मंदिर के बंद होने की वजह से लोगों को निराश लौटना पड़ा। इस वर्ष पंचांग भेद की वजह से मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन यानी 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। वहीं जिले में कुछ स्थान पर मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार को लोगों ने बूढ़ी गंडक नदी में स्नान कर अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की। वहीं कोरोना के कारण बंद हुए मंदिरों के बाहर ही निराश मन से पूजा अर्चना की। दरअसल मकर संक्रांति का त्यौहार पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाई जाती है। देश में मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं और इसी दिन से सर्दियां कम होने लगती है और दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है। दरअसल स्थान आधारित पंचांग और पुण्यकाल की वजह से ऐसा संयोग बना है। ऐसे में 14 और 15 जनवरी दोनों दिनों के लिए मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, तप, जप तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। वहीं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का अलग महत्व है। मकर संक्रांति के दिन उमंग, उत्साह और मस्ती का प्रतीक पतंग उड़ाने की लंबी समय से चली आ रही परंपरा मौजूदा दौर में काफी बदलाव के बाद भी बरकरार है। इस दिन पतंगबाजी करते लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग सुबह से ही चूड़ा दही खाने के बाद अपने घर के छतों पर चले गए और पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। यूं तो बाजार में किस्म किस्म के पतंगों की बिक्री हो रही है, लेकिन सबसे अधिक बिक्री प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके चित्र वाली पतंग की हो रही है। मकर संक्रांति का जो है इस बार 2 तिथि पड़ गई है, बड़ा असमंजस में लोग पड़ गए हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने वो किया है कि जिसमें 15 तारीख जिसमें संक्रांति प्रवेश करे, पुण्यकाल जो है वो 15 को है और 14 तारीख के रात्रि 8:39 पे प्रारंभ हो रही है। तो उसके बाद सूर्योदय में जो तिथि अगर 5 मिनट के लिए भी पड़ जाती है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूरा दिन मान्य उसका होता है। तो हम लोग 15 को ही मकर संक्रांति मना रहे हैं और लगभग जगह 15 को ही मन रहे, कुछ जगह ही ऐसा है जहाँ लोग 14 को कह रहे हैं। क्या कुछ शुभ समय होगा संक्रांति को मनाने? देखिए, शुभ समय सुबह 5:45 से स्नान ध्यान कर लीजिए संध्या तक। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें सूर्य नारायण का जो है ज़्यादा मान्यता दिया गया है। मकर संक्रांति पे सूर्य नारायण को जल दीजिए और जल में थोड़ी सी तिल रख के स्नान कीजिए और दान पुण्य कीजिए। सबसे बड़ा महत्व इसका यही है और इससे जो है पाप कलेश सब दूर होते हैं और सूर्य भगवान मनोकामना लोगों का पूर्ण करते हैं और आदिदेव महादेव भी से जब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने पीएनटी चौक स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी कर 3 युवकों को शराब, लग्जरी कार और हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में गिरफ्तार वैशाली जिले के पातेपुर निवासी अमित कुमार, कुढ़नी थाना क्षेत्र के खरौनाडीह निवासी उज्जवल कुमार और कुढ़नी के चंडुआ निवासी दीपक कुमार को आरोपित बनाया गया है। 3 दिनों की लंबी पूछताछ करने के बाद मिठनपुरा थाना की पुलिस ने तीनों शराब माफियाओं को शुक्रवार की दोपहर कोर्ट में प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मिठनपुरा स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को 2 पिस्टल, 2 लग्जरी कार, 1 बुलेट बाइक, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 2 शराब की बोतल व 4 डायरी मिला है।
इसके आधार पर पुलिस टीम गिरोह के फरार अन्य माफियाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। इधर मामले में मिठनपुरा थाना प्रभारी भागीरथ प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पीएनटी चौक के समीप से सभी को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के क्रम में 2 देसी पिस्तौल, 3 गोली, 32,000 रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 1 बुलेट, 2 लग्जरी कार समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ में कई अन्य शराब माफियाओं का नाम सामने आया है। सत्यापन किया जा रहा है। संलिप्तता आने पर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि इन सभी धंधेबाजों का सिंडिकेट उत्तर बिहार के कई जिलों में फैला है। फिलहाल सभी से पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। तकनीकी शाखा और गुप्तचर के द्वारा सूचना मिली थी कि कल शाम में कि चुन्नू ठाकुर और रवि मास्टर जो शराब माफिया है, जो बाहर में रह करके दूसरे देश में संचालित करते हैं, उसके यहाँ करता धरता पीएनटी रोड में एक तिरुपति अपार्टमेंट है, उसमें छुप करके फ्लैट में किराएदार के रूप में रह करके वहीं से संचालित करता है। उस सूचना पर वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए छापामारी किया गया, तो उसमें से मेन जो मुख्य है रवि मास्टर और चुन्नू ठाकुर का अमित कुमार, जो पातेपुर का रहने वाला है लेकिन अभी सदर में बीबीगंज के तरफ रह रहा था, एक उज्जवल कुमार है जो उसी का शागिर्द है, और एक दीपक कुमार, ये तीनों को हथियार 2 पिस्टल 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी तलाशी क्रम में शराब से कारोबार से 4 रजिस्टर मिला है, जिसमें शराब का लगभग अरबों रुपया का हिसाब उसमें है, और एक लैपटॉप बरामद हुआ है, 5 मोबाइल, और इन लोगों के द्वारा की गई जो गाड़ी का प्रयोग किया जाता था उसमें एक गाड़ी किया है कीमती 19 लाख का, एक कार है और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। तीनों को जेल भेजा जा रहा है। शेष की गिरफ्तारी और इसके गैंग के और गिरोह की गिरफ्तारी के लिए जिला के एलटीएफ टीम और थाने की टीम लगी। हाँ, 2 पिस्तौल और 3 गोली उन लोगों के पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने आया, कैसे लोग शराब का सिंडिकेट चलाता था? पूछताछ के क्रम में यह अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये लोग जो है सो शराब का वहाँ से रवि मास्टर और चुन्नू ठाकुर के द्वारा ही दूसरे प्रदेश से भेजा जाता है, और एनएच पर जहाँ सुनसान जगह है वहाँ पर इन लोगों के द्वारा उतरवा के फिर वितरण किया जाता है। कितने जिलों में इसका सिंडिकेट चल रहा है? इसका लगभग आपको मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, इतना में तो इसका एकदम यो छपरा बगल में है। 920 रुपया नगद भी बरामद हुआ है। इसमें फर्दर आगे क्या कार्रवाई की? आगे हम लोग इसका ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ना चाहेगी, और जिला के एसटीएफ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में काम किया जा रहा है, और जल्द से जल्द और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। अपने पिता और बड़े भाई द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद पिछले 5 वर्षों से राजेश कुमार गुमनामी की जिंदगी जीने पे मजबूर है। अभी तक तो आपने सुना होगा कि बेटे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, लेकिन आज ऐसे इंसान को दिखा रहे हैं जिसे उसके पिता और बड़े भाई ने संपत्ति के लालच में इसे घर से निकाल दिया। आज यह इंसान पिछले 5 वर्षों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो आज यह अपना आशियाना खुले आसमान के नीचे बना लिए। मोती झील ओवरब्रिज पर ही पिछले 7 महीनों से यह इंसान सो रहा है और पेट भरने के लिए भीख मांगकर गुजारा करता है। दरअसल ये व्यक्ति राजेश कुमार उर्फ गुड्डू है, जो कि मिठनपुरा थाना इलाके के सुमित्रा पथ लेन के रहने वाला है, और यह पिछले कई वर्षों से सड़क और खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। आपको बता दें कि राजेश कुमार गुड्डू का आरोप है कि वह 2 भाई है। पिता उद्योग विभाग के सेशनल ऑफिसर से रिटायर्ड हैं। पिता बड़े भाई के साथ ही रहते हैं। राजेश अभी बैचलर ही है। उनका आरोप है कि भाई और पिता संपत्ति की लालच में उसे पागल घोषित कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद मिठनपुरा थाना और जिले के वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा
कर थक चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुना, जिसके बाद वह पिछले कई सालों से खुले आसमान के नीचे सोते हैं। मोती झील पुल पे नहीं पड़े हुए हैं हम, पक्की सराय चौराहा पे भी 1 साल ट्रैफिक के गोलंबर पे रहे हैं, आम गोला फ्लाईओवर पे भी रहे हैं, 2 साल बेला चौक पर रहे, DIC के सामने मारीपुर ब्रिज पे भी रहे हैं, कलेक्टर कोठी के सामने स्टेडियम के पास में भी रहे हैं, और यहाँ पक्की सराय चौक पर से रह रहे हैं। लगभग विगत 10-15 बरस से घर के बाहर रह रहे हैं। थाना में मिठनपुरा थाना पड़ता है, मोहल्ला मिठनपुरा घर है मेरा रेसिडेंशियल, वहाँ भी जाके सूचना दिए, लिख के दिए, और उसके बाद में 1-2 बार हम घर पे गए तो मारपीट किया, वहाँ जाके फिर दोबारा हम इन्फॉर्मेशन दिए। उसके बाद में आपको SP ऑफिस में भी आवेदन जाके जमा किया, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है। घर पे जाने पे वो मारपीट करता है यहाँ से भागो, तो हम उससे मारपीट नहीं ना करेंगे। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तक कोई डिसीजन हमको थाना में शिकायत किए थे? मिठनपुरा थाना पड़ता है। क्या आश्वासन मिला वहाँ, क्या बोला? कोई आश्वासन का बात नहीं, हम आवेदन लिख के दे दिए बस। उसके आगे वो इंक्वायरी जाँच आज उसके आगे SSP बैठा हुआ है, तो SP ऑफिस में हम गए थे, वहाँ SP ऑफिस में हम आवेदन हमसे लेके जमा कर धर्मेंद्र कुमार बैच लगा हुआ था, और रजिस्टर पे सारे का आवेदन जमा कर रहे थे। हमने आवेदन जमा किया, नाम आपको वो जो ड्यूटी पे थे उनका बता देते हैं, बैच नेम नहीं बैच नेम बता देते हैं, जिनको आवेदन SP ऑफिस में हम रिसीव कराए, SP चैम्बर में धर्मेंद्र कुमार नाम था। जगह पे सोए हुए हैं? हमें यहाँ टाउन थाना के ब्रिज पे सोए हुए हैं, मोती झील ओवर ब्रिज। कितना दिन से यहाँ पे हैं? हमें यहाँ लगभग 1 साल पक्की सराय के ब्रिज वहाँ ट्रैफिक पर रहने के बाद में वहाँ से यहाँ आए हैं, लगभग अक्टूबर महीना से। हाँ, कंटिन्यू अक्टूबर महीना से। हाँ, यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब हो रहा है ऊपरे में। हाँ, सबका हो रहा है। खाना कैसे खाते हैं? खाना पीना रोड पर से बीन के खाते हैं। हम अपने पैसा से खाते हैं, तो हमारे शरीर में दूसरे का खिस्सा कहानी बताता है, और हमारा शरीर का खाना खा जाता है, अग्नि मुटने का बताता है। हमारे घर में भी क्या चाह रहे हैं? हम आगे चाह रहे हैं, पहले तो अपना घरेलू डिसीजन चाह रहे हैं, जिससे हम अपना पहले नियमित लाइफ का फ्यूचर को एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। उसके बाद बाहरी कोई भी तरह का जो बात है उसका क्लेम बाद में चलाएंगे। पहले हमारा घरेलू निदान चाहिए। घरेलू निदान में क्या चाहिए? हम अपना डिवाइडेशन चाहते हैं। पास्को मामले में फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने बेला धीरनपट्टी गांव से गिरफ्तार किया। महिला थाना की पुलिस ने गुरुवार की देर रात पास्को मामले में फरार चल रहे आरोपी ज्योति कुमार उर्फ राजा को बेला थाना क्षेत्र के बेला धीरनपट्टी गांव से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। दरअसल बेला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बीते कुछ माह पूर्व आरोपी ज्योति कुमार उर्फ राजा के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नाबालिग युवती ने आरोप लगाया था कि युवक द्वारा जबरन दुष्कर्म किया गया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद थक हार कर थाना में शिकायत की थी। वहीं महिला थाना की पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। इधर आरोपी से पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। वैक्सीन लेने के लिए पिता अपने पुत्र को लेकर वैक्सीन सेंटर पर जैसे ही पहुंचा, पुत्र ने पिता को ही पीट डाला। एक तरफ जहां कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग अब भी वैक्सीन से बचना चाह रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं। जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वैक्सीन को लेकर बाप बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ। यहाँ तक बाप से हाथापाई करने के लिए बेटा तैयार हो गया और सुई के डर से वह पिता से हाथ छुड़ाकर वैक्सीनेशन सेंटर से भागता है। हालांकि काफी समझाने के बाद वह वैक्सीन ले लेता है। वायरल वीडियो औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर औराई के स्वास्थ्य प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है वह पिता से वैक्सीन की सुई को लेकर झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है, लेकिन पिता के डांटने और काफी समझाने के बाद वह वैक्सीन ले लेता है। नहीं, वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और जब हमारे वहाँ पे एनएम गई सुइया लेने के लिए, तो वहाँ देखा गया कि ये जो पिता और बेटा में झगड़ा हुआ, बेटा कहता हम सुई लेंगे नहीं, और ये पिताजी कहते हैं ले लो, कोरोना का खतरा है, कोरोना से बचने के लिए सुइया लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा तो फिर बच्चा भागने लगा, लेकिन फिर वो पिता उसको पकड़ के जब बोले कि नहीं बेटा सुई ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए आगे खतरा होगा, तब वो सब मान गया और आप वो सुई एनएम दे दी और डाटा ऑपरेटर उसका वेरीफाई किया। वीडियो वायरल कहाँ का है? वीडियो वायरल वहीं का आसपास का है, लेकिन वो दिखाता इस चीज़ को है कि अगर माने कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं,
बार बार कहने के बाद भी नहीं ले रहा है। लेकिन वहाँ ये देखा गया कि एक पिता ने जब अपने पुत्र को समझाया तो पुत्र नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा उसको डांटने फटकारने पर उसने सीधे लेने लग गया। भारतीय गरीब राज पार्टी के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से मुक्ति को लेकर हवन यज्ञ किया। कोरोना संक्रमण से मुक्ति को लेकर शुक्रवार को भारतीय गरीब राज पार्टी के प्रधान कार्यालय सिकंदरपुर कुंडल में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार निषाद ने बताया कि हवन यज्ञ का आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व है। यज्ञ द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं उनसे हवा में घूमते हुए असंख्य रोग कीटाणु सहज ही नष्ट हो जाते हैं। साधारण रोगों एवं महामारी से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। उन्होंने कहा कि दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्ति को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है, पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र पहुंचती है और प्राणियों की भी सुरक्षा करती है। हमारे राज्य और देश के लोग आज कोरोना महामारी से पीड़ित है और संपूर्ण लोगों का जीवन तबाह हो गया है। इस बात को आज वर्तमान समय में हम लोगों ने महसूस किया है कि आज जो वर्तमान मेडिकल साइंस है वो पूरी तरह से कोरोना बीमारी को हराने में विफल हो गई है। सारा मेडिकल सिस्टम फेल कर गया है। अगर आज मेडिकल सिस्टम अगर थोड़ा भी अगर सक्सेस अगर रहता तो यह तीसरा वेरिएंट जो हमारे देश में लहर आई है कोरोना का वो नहीं आता। तो लिहाजा जब ये नव वर्ष शुरू होते ही थर्ड वेरिएंट का हमारे देश में शुरू हो गया और पुनः तीसरी बार हमारे देश की जनता, राज्य की जनता तबाह हो चुकी है। तो हम लोग भारतीय गरीब राज पार्टी के तमाम हमारे प्रबंध समिति के लोग और हम लोग ने कार्यकर्ता लोग ने बैठक करके एक फैसला लिया कि यह जो बीमारी है इसको भगाने का एकमात्र उपाय है कि हम लोग भगवान का पूजा अर्चना करें और हवन, धूप, अगरबत्ती, लोहवान इस सब का प्रयोग करें, ताकि जब पुराने लोग कहते थे कि जब वातावरण में जब कोई अदृश्य वायरस जब भी आता था तो लोग अपने अपने घरों में हुमन, धूप, अगरबत्ती, लोहवान इस सब का प्रयोग करके उसको भगाते थे। लेकिन मेडिकल साइंस आज इस बात को प्रयोग नहीं करने के कहा गया। कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस की गहरी साजिश है और वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग कोरोना महामारी को अपने राज्य और देश से भगाने के लिए आज हम लोग ने एक हवन यज्ञ किया है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in.
Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में लड़की को छुड़वाने के दौरान पुलिस पर साजिश रचने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर स्थित कोर्ट परिसर में मोतीपुर की एक लड़की को छुड़ाने के दौरान पुलिस टीम पर हमले की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार 3 युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीनों युवकों को नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजी है। गिरफ्तार आरोपियों में मोतीपुर के अर्जुन कुमार, मोतिहारी के कल्याणपुर थाना के कल्याणपुर निवासी जितेंद्र कुमार व कथैया का अनिल कुमार शामिल है।
जबकि फरार आरोपियों में उपेंद्र कुमार, मोतीपुर का मुरारी व बरुराज का रोहित कुमार शामिल है। पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले में नगर पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि पुराने केस में लड़की को छुड़ाने के लिए कुछ लोग कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए थे। उन लोगों ने पुलिस पर हमला करके लड़की को छुड़ाने की साजिश रची थी। सूचना के आधार पर टीम बनाई गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में 3 युवकों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका गया। इस पर तीनों युवकों ने सिपाही सिंटू कुमार का गला दबाने लगे। इस दौरान सिंटू झिघियाने लगे। इसके बाद तीनों को पकड़ा गया। वहीं कुछ लोग फरार हो गए। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे लोग उपेंद्र के कहने पर लड़की छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। उपेंद्र के पास हथियार भी था, लेकिन वह मुरारी व रोहित के साथ फरार हो गया। मामले में नगर पुलिस का कहना है कि तीनों युवकों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मकर संक्रांति पर वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने निगम सफाई कर्मी को सम्मानित किया। मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को गरीब स्थान रोड स्थित वार्ड संख्या 21 के पार्षद केपी पप्पू की ओर से वार्ड 21 के सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धा के रूप में पहले सफाई कर्मियों का पांव धुलवाकर उन्हें पैंट, सूट, मास्क, मोजे, पानी बोतल, सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद ने सफाई मित्रों के काम की प्रशंसा करते हुए मनोबल बढ़ाया। साथ ही कहा कि सफाई मित्रों का सम्मान अपने आप में परिवार का सम्मान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब बंद है। इस लॉकडाउन में पूरे मुजफ्फरपुर शहर में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी होती है सफाई में, तो वार्ड 21 बाबा गरीबनाथ नगरी के लोगों को होती है। उसमें ये हमारे जो सफाई दूत हैं, इनके वजह से आज बाबा का नगरी सफाई रहता है। हर आने जाने वाले को तकलीफ नहीं होता है। ऐसे समय में मैंने देखा कि जो इनको लोग दूसरे कपड़े में देखते थे, मेरे भी दिल में आया कि इन्हें सूट पहना के देखेंगे। ये सूट पहनने के बाद हमसे किसी से कम नहीं है ये, और इनके सफाई मित्र के मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, दिल गम से चूर है। सिर्फ इतना ही एहसास होता है कि हर बुरे वक्त में यही शख्स काम आता है। इस शख्स का मैं सम्मान करता हूँ। मैं अपने घर से आज माँ पिताजी को पैर छू के प्रणाम करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा नहीं है। हम बड़ा किसे बनाएं? हमारे लिए बड़ा यही लोग हैं। मंदिर मस्जिद के बाद छोड़ करके हमारे पास यही शख्स है जो आज हमारे पूरे शहर को स्वच्छ वातावरण में इस कोरोना काल में समय देता है और हर समय पूरे गंदगी को सफाई करता है। हम इसके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं शहरवासियों को, शहरवासियों सिर्फ सफाई मित्र का इंतजार कीजिए। ये कचरा वाला नहीं है, कचरा लेने वाला है। आप अगर इन्हें सिर्फ कचरा दे देते हैं तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरा शहर मेरा साफ सुथरा स्वच्छ नंबर 1 हो जाए। बांग्लादेश में आयोजित फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीतकर जिले के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया। बांग्लादेश के शहीद सुरवारदेई नेशनल इंडोर स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को मिले कुल 6 पदक, जिसमें जिले के बॉक्सरों ने जीते कुल 4 पदक, जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। पहली बार टीम इंडिया एशियन चैंपियनशिप में इतनी पदक जीता है। इनकी जीत की खुशी से इंडिया स्वास्थ्य से खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही राम वर्ल्ड क्लब मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी भी काफी उत्साहित है। इसके साथ ही सभी विजेता खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन भी किया जा रहा है। जनवरी 2022 तक आयोजित बांग्लादेश में तीसरी एशियन संवाद चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। बिहार से चयनित 4 खिलाड़ी राहुल कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल, उपासना आनंद ने ब्रॉन्ज मेडल, निर्मल राज ने सिल्वर मेडल एवं रोहित कुमार प्रजापति ने भी सिल्वर मेडल जीता। इन सभी खिलाड़ियों को राज्य सवाती संघ की ओर से बहुत बहुत बधाइयां एवं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जालंधर में आयोजित डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 8 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। पिछले दिनों 8 जनवरी को जालंधर सिटी पंजाब में नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बिहार से बिहार डांस एसोसिएशन के 8 बच्चों का नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया था, जिन्होंने जालंधर में 8 जनवरी को अपना अपना प्रस्तुति दिया, जिसमें सभी 8 प्रतिभागियों ने गोल्ड मेडल लाकर 100% परिणाम के साथ शहर और बिहार का नाम रोशन किया। सभी बच्चों की जीत पर शुक्रवार को निजी सभागार में बिहार डांस एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं मम्मी को, नानी को और नाना और मेरे सर, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। वो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उनके ही कारण आज मैं जो भी हूँ यहाँ पर नेशनल जीती हूँ। और
क्या आगे क्या रहेगा कुछ? आगे भी ऐसे ही मेहनत करते हुए जाना है और इंटरनेशनल में भी मेरा बेस्ट मैं दूंगी अपना। को शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ हमारे बिहार डांस एसोसिएशन के डायरेक्टर सन्नी सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ये हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कला के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहते हैं और अच्छे से मंच देते हैं। और हमारी बिहार डांस एसोसिएशन जो है और हमारे बिहार डांस एसोसिएशन की जितने भी टीम है सभी तत्पर मेहनत करते रहते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा सा स्टेज देने के लिए। और बीते दिनों 8 जनवरी को पंजाब के जालंधर सिटी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 11 राज्यों से बच्चों ने वहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिनमें से एक बिहार भी थे जिसमें उसमें जुड़े हुए थे। बिहार के कुल 8 बच्चों ने वहाँ पर भाग लिया था, जिसमें से सबसे खुशी की बात यह है कि 8 के 8 बच्चों ने अपने अपने स्टाइल कैटेगरी और अपने अपने एज कैटेगरी से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये हमारे बिहार राज्य के लिए, हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए और जितने भी बिहार से हमारे शहर से और भी बिहार के शहर से जो बच्चे जुड़े थे वो सभी को हम बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे वो और मेहनत करे और अच्छे लेवल पर जाए, हमारे राज्य का, हमारे शहर का नाम रोशन करे। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।